बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तालीमी साल 2021-22। दिन 28वां जमात हश्तुम मज़मून रियाजी जुज़्व दायरा ज़ैली जुज़्व दायरे की मुहीत और कुत्र में ताल्लुक़। इस तरह से एक धागा लेना है और ये एक पिन लेना है और यहाँ ये इसको इस तरह से पिन को अटैच करना है। धागे को इस तरह से अब यहाँ पर आप पेन या पेंसिल लीजिए और इसको घुमाते हुए ये बनता है दायरा। ये जो फासला है, धागे का जो फासला है वो कहलाता है निस्फ कुत्र और ये जो पिन अटैच है ये कहलाता है दायरे का मरकज। ये दायरे का मरकज है और ये जो धागे का फासला है ये देखिए दायरे पर एक नुक्ता है। दायरे के मरकज और दायरे के नुक्ते को मिलाने से जो बनता है वो कहलाता है निस्फ कुत्र और निस्फ कुत्र को हम जाहिर करते हैं स्मॉल आर से। दायरे पर बेशुमार नुकात हो सकते हैं क्योंकि दायरा जो है बेशुमार नुकात का सेट है और वो मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़ बेशुमार नुकात के सेट को हम दायरा कहते हैं। तो दायरे पर हम कहीं भी कोई भी नुक्ता ले सकते हैं। दायरे के मरकज से दायरे पर बाकी नुक्ते को मिलाने से जो क़िता खत बनता है वो कहलाता है दायरे का निस्फ कुत्र और दायरे के दो मुख्तलिफ नुकात को मिलाने से जो क़िता खत बनता है वो कहलाता है वित्र। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारा नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है। ए और बी को मिलाइए तो ये कहलाता है वित्र। जब ये वित्र दायरे के मरकज से गुजरता है तो ये कहलाता है कुत्र। CD दायरे का कुत्र है। आपको ये दोनों लंबाई का मवाजना करना है। देखेंगे कि ये वित्र छोटा है और ये कुत्र बड़ा है। तो कुत्र ऐसा वित्र है जो सबसे बड़ा वित्र है। दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र कहलाता है। दायरे का कुत्र जो है दायरे के मरकज से गुजरता है। ये दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला ये है स्मॉल आर निस्फ कुत्र। दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला ये है स्मॉल आर निस्फ कुत्र। दोनों आर को जमा करें तो कुत्र कितना होता है? निस्फ कुत्र का डबल 2R। तो ये आपको याद रखना है। आपकी PDF में ये टेबल दिया हुआ है, ये शक्ल दी हुई है। इस शक्ल को गौर से देखिए। दायरे का मरकज, दायरे पर वाक़ नुकात FG को मिलाने से बनने वाला क़िता वित्र, क़िता DE वित्र, O और B निस्फ कुत्र, O और E निस्फ कुत्र, AC दायरे का कुत्र है। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है कि मरकज क्या है, निस्फ कुत्र क्या है, कुत्र क्या है और वित्र क्या है। तो मरकज जो है वो है नुक्ता O, निस्फ कुत्र है क़िता OB, क़िता OE, कुत्र है क़िता AC और वित्र है क़िता FG, क़िता D। तो यहाँ देखिए दो निस्फ कुत्र है और दो वित्र है, एक कुत्र है। तो इस तरह से आपको ये कॉलम फिलअप करना है। इस शक्ल के अलावा और भी किसी तरीके की शक्ल है तो पहले शक्ल को पढ़िए, सवालात देखिए और फिर यहाँ पर इस तरह से जवाबात दर्ज कीजिए। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है।
जिसमें अशिया में घड़ी है, चूड़ी है, बैलगाड़ी का पहिया है। इसका मुहित नापा गया है कि ये घड़ी का जो मुहित है ये 44 सम है, चूड़ी का जो मुहित है ये 23.5 सम है, और बैलगाड़ी का पहिया जो है वो 3.14 है। तो जब हमको मुहित नापना होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, धागा लेकर यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए, धागे को यहाँ रखिए और धागे को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से इस तरह लेकर आइए, और फिर ये जितना धागा आपने घुमाया है उसको इस स्केल पर रखिए। ये सम वाला हिस्सा जो है यहाँ पर रखकर आप इसका मुहित नाप सकते हैं। और फिर उसी धागे की मदद से यहाँ पर दरमियान में जो सबसे बड़ा वित्र है वो हमारा दायरे का कुत्र होता है। तो देखिए सबसे बड़ी लंबाई कौन सी है, 2-3 लंबाई अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये यहीं नज़दीक की दरमियान की, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 सम है और ये 14 सम है। मुहित बटे कुत्र, मुहित बटे कुत्र यानी हम ये जो 44 सम है इसको 14 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब 3.14 आएगा। और जितने भी ये जो जवाब है इसकी तकरीबन कीमत 3.14 ही आएगी। तो मुहित की कुत्र से निस्बत कितनी है, मुहित से कुत्र की निस्बत है 3.14। मुहित और कुत्र की निस्बत तकरीबन मुस्तकिल रहती है। इस मुस्तकिल निस्बत को पाए से जाहिर करते हैं। तो ये जो पाए है इसकी कीमत होती है 3.14, या अगर हम लें तो ये 22/7 होती है। अगर आप इसको हल करेंगे 44/14 को तो 7 दूनी 2 सते 14, 2 22 44, तो ये 22/7 आपका जवाब आएगा। तो जवाब ये आए या कसर में ये आए नसब नुमा में निस्बत में, तो आपका जो जवाब है वो सही है। तो इस तरह से आप ये आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, दायरा नुमा घड़ी तो सभी के यहाँ है, चूड़ी भी मिल जाएगी, ये दोनों की मदद से आप मुहित और कुत्र की निस्बत मालूम कर सकते हैं, और वो उसकी तकरीबन कीमत 3.14 या 22/7 आएगी। इसको हम एक मुस्तकिल निस्बत पाए से जाहिर करते हैं, और पाए जो है ये गैर नातिक अदद है। इस तरह से आप अपना ये टेबल मुकम्मल कर सकते हैं। तो देखिए मुहित बटे कुत्र बराबर एक मुस्तकिल अदद। वो मुस्तकिल अदद क्या है, पाए। मुहित को हम कैपिटल सी से जाहिर करते हैं, कुत्र को हम डी से जाहिर करते हैं, बराबर पाए। तो सी यानी मुहित बराबर होता है पाए डी। तिरछी ज़रब में ये डी ऊपर गया, तो सी क्या है, मुहित पाए ज़रब कुत्र। ये ज़ाब्ता आपको याद रखना है। अगर हम कुत्र की जगह कुत्र को हम निस्फ कुत्र में अगर जाहिर करना चाहें तो निस्फ कुत्र बराबर होता है 2r, तो मुहित बराबर होगा 2 पाए r। अगर निस्फ कुत्र दिया है तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल कीजिए, और कुत्र दिया है तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल कीजिए। मुहित यानी c बराबर 2 पाया या c बराबर पाए डी। अगर आपको यहाँ पर सवाल एक दिया हुआ है कि मुहित सी मालूम करना है, कुत्र डी ये भी मालूम करना है, और निस्फ कुत्र आर ये दिया गया है आपको 14 सम। तो अगर ये 14 सम दिया हुआ है तो इसका डबल हो जाएगा, 14 दूनी 28। और अब मुहित के लिए हम मुहित का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, सी बराबर पाए डी। पाए की कीमत है 22/7 और डी 28 है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 ज़रब 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो मुहित क्या आया 88 सम। अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है
ये पहला सवाल हुआ। दूसरे सवाल में अगर आपको यहाँ कुत्र दिया हुआ है 42 सम, तो निष्कुत्र इसका आधा होगा। 42 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 सम। सी बराबर पाई ज़रब डी। पाई की कीमत 22/7, डी की कीमत 42, 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो सी बराबर आया 132 सम। तीसरा अगर आपको सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि सी बराबर 44 सम और ये भी मालूम करना है कुत्र और ये भी मालूम करना है, तो हम क्या लिखते हैं? सी बराबर 44 सम में सी बराबर पाए डी, 44 बराबर 22/7 ज़रब डी। 7 को तिरछी ज़रब में ऊपर लेकर आ गए तो 44 ज़रब 7 और 22 तिरछी ज़रब में नीचे आ गया बटे 22 बराबर डी। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 ज़रब 7 बराबर डी, तो डी बराबर कितना आया? 14 सम। डी बराबर 14 सम है तो आर बराबर कितना होगा? 14 का आधा 7 सम। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। ये आपको अलग से हल करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल दिया हुआ है। ये टेबल में आपको आंसर फिलअप करना है और इसका जो हल है आप नीचे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। इबारती सवाल दिया है, एक स्कूल बस के पहिए का निष्कुत्र 0.7 मीटर है। तलबा की सैर का मकाम स्कूल से 4.4 किलोमीटर हो तो उस मकाम तक पहुंचने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? यहाँ पर हल दिया हुआ है। पहिए का निष्कुत्र r 0.7 मीटर है, तो निष्कुत्र अगर आपको दिया हुआ है 0.7 तो उसको 2 से ज़रब करेंगे तो कुत्र मालूम हो जाएगा। इसको 2 से ज़रब कीजिए, कुत्र मालूम कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सी बराबर पहिए का मुहित पाई डी, सी बराबर 22/7 ज़रब ये 22/7 पाई की कीमत है। डी की कीमत आपको यहाँ से जो मिलेगी वो लिखिए और हल कीजिए। हल करने का तरीका भी हमने आपको समझाए हैं। यानी ये पता चला कि पहिए का एक चक्कर पूरा हुआ तो 4.4 मीटर का फासला तय होता है। ये तलबा की सैर का मकाम स्कूल से 4.4 किलोमीटर है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? यानी हमको चक्कर मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल चक्कर बराबर फासला बटे मुहित। यहाँ पर फासला आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है तलबा की सैर का मकाम स्कूल से 4.4 किलोमीटर तक है, तो ये फासला है आपका 4.4 किलोमीटर। और ये मुहित, ये यहाँ से जो आप मालूम करेंगे, यहाँ से जो मालूम करेंगे मुहित, यहाँ इसको रखना है और इसको फिर हल करके यहाँ पे लिखना है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। फासला है 4.4 और मुहित जो आप यहाँ से मालूम करेंगे ये सी। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपको कुल चक्कर हासिल हो जाएंगे। तो आपका इसमें जो होमवर्क है वो ये है, और ये जो शुरू में जो टेबल है वो है। ये टेबल को भी आपको सॉल्व करना है। ये अगर आप प्रैक्टिस में कोई चीज़ इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आखिरी वाला जो सवाल है ये टेबल आपको सॉल्व करना है।